ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ, ठंडी ठंडी। आपको गर्मी लग रही है, सांस चल रहा है आपको, क्या तेज खाए? तेज सांस ले रहे हो, इसके लिए मैं आइसक्रीम लाया ओह। हूँ। मैंने बोला इसको आइसक्रीम, इसको ना 2-3 दिन हो गए, मोमो मोमो खा रही गर्मी है। ज़्यादा है तो इसका ना नहीं देखती सांस कैसे इसको ले रही हम्म। होती, तेज तेज पानी भी बार बार पी रही है। और अब अंदर क्या हो रहा है? अंदर लेटे हैं। मैंने बोला इसको थोड़ी सी मैं आइसक्रीम खिलाऊं, ठंडा ठंडा जाए, इसका भी तो कोई जिगर मैदा होगा, ठंडा हो जाए। हम उसको पहले भी तो खिलाते थे। हैं? पहले भी तो खिलाते थे ना। हाँ, ये मीठे की वैसे ही शौकीन है ना, चॉकलेट खिलाओ या मीठा खिलाओ इसको। अंदर कहाँ हो रहा है? तो माशाल्लाह ये मीठा बहुत शौक से खाती है। कभी कस्टर्ड बनाते हैं तो वो भी इसको देते हैं, खाती है। दूध वाली सेवइयाँ भी। न्यान्या। नूनू बस बैठे हैं। ओए ओए, आपको भी समझ बोलो, आती है? मैंने सोचा था आधी मैं आपको दूंगा ना, लेकिन मेरी बेटी खा रही है पूरी। कोई बात नहीं, मेरी मोमो खा ले लेते थे दिखे। ओए जेने से दिखे। कोने में क्या कर रही है बैठा हुआ? नींद नहीं आ रही है इसको, मेरी बेटी को बहुत। किधर कहाँ जा रहे हो? किधर जा रही हो? किधर घुस रही हो? सोनी बिल्लियाँ हैं, सोनी बिल्लियाँ खा लिया। खा रही है माशाल्लाह, चलो देख। खाने दो खाने दो। मैंने बोला इसको खिलाऊं, ठंडा बस हो गई इसकी। चलो ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? अल्लाह के फजल करम से उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, तनवीर भी ठीक है और हमारी ओने पोने टोने भी सब ठीक हैं। तो चले जी, तो ये देखिए जी, ये अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ मज़े से सोई हुई है। तनवीर गए हैं पानी लेने, जो उनका बेचारे का काम है। ये मैंने कपड़े धो दिए थे, डाले। ये मैंने ये ना इनको वाइट शर्ट पहना के ना मैं बोलती हूँ फ़ौरन चेंज करो, क्योंकि फिर वो जो धब्बे लगा देते हैं ये। तो अब मैं मार्केट जाऊँगी अपनी भाभी के साथ। ये मेरी खाला ने ना मुझे सूट दिया था, पिछले साल दिया था मेरी खाला ने ना, मगर वो सूट थोड़ा मिलता जुलता था। मैंने शायद सर्दियों में पहना भी है ब्लू कलर का, वो उससे मतलब मिलता था। तो अब जाके मैंने वो सूट चेंज करवाया है। तो क्योंकि वो खाला ने लोगों ने कपड़े लेने थे, एक ही शॉप से लेते, बस वो रखे रखे रखे। अब मैंने जाके चेंज करवाया। तो अब मैंने कहा चलो मैं इसको सी लूँ, जो वो क्या कहते हैं, तनवीर की भतीजी की जो आमीन है इतवार को, तो मैंने कहा ये मैं सूट सिलवा के पहन लो। तभी मैं जाऊंगी भाभी के साथ लेसें वैसे लेने के लिए, और फिर भाभी ये सूट मुझे सी कर देगी। तो फिर अभी तनवीर पानी लेने गए, वो आए तो मैं खाना बनाऊं, फिर मैं हो जाऊंगी मार्केट। और बच्चे तो उसके वहाँ घुस के सोए में आराम सुकून से। लाइट भी हमारी नहीं है, लाइट का तो कोई हाल ही नहीं है। तो चले फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो गुल्लो को मैं उनकी भाभी के घर छोड़ आया हूँ, जैसा कि उन्होंने आपको बताया कि कुछ उन्होंने मैचिंग के कपड़ों की चीज़ें वगैरह लेनी है, लेसें वगैरह लेनी है। मैं बनाने लगा था खाना, क्योंकि गुल्लो वहाँ गई हैं और हमने दोपहर का भी कुछ नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलें खाना ही बना लूँ। आज बना रहे हैं एक हम लोग स्पेशल, ये जो है लाहौरी पकौड़ियाँ, जिसकी हमने चाट भी बनाई थी रमज़ानों में, आपसे शेयर भी की थी। तो इसकी चाट भी बनती है और इसका सालन भी बनता है, हम लोग तो बनाते हैं, और जिसे हम पकौड़ियाँ भी कहते हैं। तो अगर आप लोग भी बनाते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं बनाता हूँ, आपसे शेयर भी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनती है और इसका लुक क्या आता है। ये देखिए जी, घी गरम कर लिया मैंने और उसमें मैंने डाल दिए प्याज। अभी प्याज को मैं ज़रा ब्राउन करूँगा, तो उसके बाद ये लहसुन अदरक टमाटर और फिर ये मसाले जात, ये सब चीज़ें जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। तो गाइस, जैसे ही प्याज देखें ब्राउन हो गया बिल्कुल, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब इसमें मैं डालूँगा ये लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच छोटा है तो इसको थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट में भुनाई कर लूँगा, मतलब कोई 1 मिनट तक
ताकि ये अपना जो कच्चापन दूर हो जाए इसका, लहसुन अदरक का ना। ठीक है जी। और इसमें मैं मसाले डालूँगा अभी, तो वही जो नॉर्मल घर के मसाले होते हैं, लाल मिर्च, ये नमक, हल्दी और ये धनिया पाउडर। ठीक है जी, ये 4 मसाले डालूँगा। नमक मैं बिल्कुल हल्का सा डालूँगा क्योंकि ये जो पकौड़ियाँ होती हैं, ठीक है, इनमें भी नमक होता है। तो ये लाजमी बात है, जब ये सालन में जाएंगे तो ये भी एक अपना नमक रिड्यूस करेंगे, तो नमक तेज़ ना हो जाए, इसलिए मैं नमक थोड़ा सा डालूँगा। बाद में जब ये पक जाएगा तो चख लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो फिर डाल लेंगे। तो अब मैं ये बुनाई का प्रोसेस करता हूँ, फिर आगे आपसे मैं शेयर करता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए जी, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला बिल्कुल देखें जी दानेदार, कोई इसमें टमाटर या उसकी वो नहीं आ रहा साबुत साबुत। अब इसमें हम माशाल्लाह ये आलू मैंने काट के रखे थे, ये आलू डाल देंगे। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा इसी मसाले में तेज़ आंच पर थोड़ा सा मैं भूनूंगा 1 से 2 मिनट के लिए। ठीक है जी, आलू को ज़रा 1 से 1.5 मिनट भून लिया। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा ताकि ये आलू गल जाए, और साथ ही ये मैं इसमें ये जो पकौड़ियाँ हैं ये खोल लूँ पहले मैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, एक हाथ से काम मुझे अभी तक करना नहीं आया। ये देखें, ये सारी मैंने माशाल्लाह इसमें डाल दी। ये भी इसी पानी में अल्हम्दुलिल्लाह अपना सॉफ़्ट हो जाएंगी। अभी ये हार्ड होती हैं, इसी पानी में ये भी सॉफ़्ट हो जाएंगी और माशाल्लाह ये आलू भी गल जाएंगे। तो आपने जितना इसमें बाद में इसको, यानी अगर शोरबे के साथ खाना है, हल्का शोरबा रखना है तो वो रख लीजिएगा, हल्की सी ग्रेवी रखनी है वो रख लीजिएगा। बिल्कुल इसको आपने सुखाना है तो वैसे भी कर सकते हैं। मैंने इतना पानी डाल दिया जिसमें यह है कि 10-15 मिनट में ये भी ठीक हो जाएगा और आलू भी माशाल्लाह हमारे गल जाएंगे। इसको मैं ढक देता हूँ और आग इसकी मैं कर देता हूँ हल्की। ठीक है जी, ये मैंने आंखों में पानी डाला। मैं मसाला जैसे ही भून रहा था, मैं डोई यूँ मारा था तो एकदम छींटा मेरे आँख पर आ गया। एक तो गरम गरम, ऊपर से मिर्ची वाला, बहुत मेरी आँख जली, तो मैंने फ़ौरन छींटे मारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सालन हो गया मेरा रेडी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैंने बिल्कुल खुश्क किया है ना, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल खुश्क अच्छा लगता है। गुल्लो को थोड़ी थोड़ी ग्रेवी अच्छी लगती है। अब मैं देखूंगा अगर वो आए, यानी अगर वो कहेंगे, अभी वो है नहीं तो भाभी के घर पर है, अगर वो आएंगी और उनको चाहिए होगा तो हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा और इसको पका लेंगे तो इसमें ग्रेवी हो जाएगी। वैसे देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, ये देखें अब प्यारा सालन बन के रेडी हुआ है। ये देखें खिली खिली सी पकौड़ियाँ। ठीक है जी, अब इसको आप ज़रा चपातियों के साथ जब खाएंगे ना तो क्या ही बात होगी, क्या ही बात होगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ जी बेटा जी, जी आप क्या कर रहे हो? क्या यार इसे आइए। मेरा ख्याल है कि जी इसका वॉशरूम का टाइम हो गया है, तो मैं इसको ज़रा वॉशरूम कराता हूँ। तो गाइस मैं इधर आ गई थी भाई के घर और फिर मैं भाभी के साथ मार्केट गई, तो पूरी मार्केट बंद पड़ी। पहले तो इस टाइम तो पूरी मार्केट बंद पड़ी हुई थी और इतना कचरे का ढेर, इतनी ज़्यादा स्मेल। फिर हम वापस आ गए और फिर यहाँ पे हम आए तो खाना ने चाय चढ़ाई हुई थी। अभी हम काम हो रहा है थोड़ा सा, और वो क्या है हासिर को तो मैं आपको दिखाती हूँ ना, आप बताएं गैस कि इसको कमेंट करके बताना कि इस पर क्या लगाएं और उसे क्या कहते हैं आप लोग ना। हाँ, डेम्बू का घर ना, कन पेड़ कहते हैं और हम लोग डेम्बू का घर लगाते हैं और दम भी करवाते हैं। तो अगर किसी को पता हो तो लाजमी कमेंट में बताना। दम भी होता है, ये हुआ इसका अभी हुआ ठीक हुआ, 2-4 दिन में फिर ये होने शुरू हो गए। तो मैं चले आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी पूरी सोजन आ जाती है। ये हुआ था, दोबारा हुआ, कितने दिन के बाद दोबारा हो गया? 3-4 दिन बाद दोबारा हुआ है। ये बुखार भी उसके साथ इसको इतना हो रहा है। तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट में लाजमी बताना। और ये बात बिल्कुल नहीं मानती, धूप में जो है ना घूम फिर के आता है, ये कचरे की बदबुएं सूंघ सूंघ के आया है। अब शर्मा किस तरीके से रहे।
हाँ वही ना, हम कनपेड़ कहते हैं और आप लोग क्या कहते, तो लाजमी कमेंट में बताना। अब मैं जाऊंगी कल मार्केट और फिर कल जाके अल्लाह करे दुआ करो कि कल हमें लेस मिल जाए। अभी तो फ़िलहाल भाई के घर पे ढाबा बोल रही है, जब भी वो दिल करते हैं आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ बन रही है चाय, ठीक है। अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे भाई को, उसकी पूरी फैमिली को, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अल्लाह पाक सबका नेका आबाद रखे। और फिर मैं मिलूँगी आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए मेरा छोटा सा व्लॉग गई थी जो काम के लिए वो हुआ नहीं। अभी कल फिर मार्केट का चक्कर, बस दुआ करना आप लोग कि दुकानें खुल जाए और मेरी लेस मुझे मिल जाए, वरना तो फिर मैंने, मुझे उम्मीद है कि शुक्र है मेरी भाभी ने मुझे सूट सी के दिया था मेरी नन की शादी पर ना, वलीमे का सूट सी के दिया था। सिंपल सूट था और उस पर लेसें लगी हुई थी। फिर हम लोग गए थे काशी से तैयार होने के लिए, और वो काशी वालों ने तारीफ़ की थी कि क्या सूट है, सिंपल है और क्या खूबसूरत सूट है। तो मुझे उम्मीद है अभी भी ऐसी अच्छी सिलेगा। तो बस आप लोग दुआ करना कि मेरी लेसों की दुकान खुल जाए, मैं लेस लूँ, ठीक है। और हम चाय पियेंगे, उधर खाने की तैयारी हो रही है। और फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।